वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्वेश्चन 5 सॉल्व करना सिखाऊंगी। तो पहले रफली फिगर पर समझा देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक लाइन सेगमेंट ए बी को ड्रॉ करो। तो जैसे कि ये एक ए बी लाइन सेगमेंट है 8 सेंटीमीटर का। अब कहा गया है कि ए को सेंटर लेकर 4 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल बनाओ। तो यहाँ पर ए को सेंटर लेकर 4 सेंटीमीटर की रेडियस का सर्कल बनाया। फिर कहा गया है कि बी को सेंटर लेकर 3 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल बनाओ। अब इन दोनों ही सर्कल पे आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, मगर पहले वाले सर्कल के जो आपको टेंजेंट ड्रॉ करने हैं वो बी पॉइंट से करने हैं, यानी कि पहले सर्कल के टेंजेंट्स बी पॉइंट से होने चाहिए और इस दूसरे वाले सर्कल के टेंजेंट्स ए पॉइंट से जाते हुए होने चाहिए। तो आपको समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने ए बी लाइन 8 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर ली है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख दोगे ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ 8 सेंटीमीटर। अब क्या कहा गया है कि ए को सेंटर मानकर 4 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल बनाना है। तो यहाँ पर ए को सेंटर मानकर 4 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल बना देती हूँ। अब बी को सेंटर मानकर 3 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर सर्कल बनाना है। तो कंपास में मैंने ऑलरेडी मेज़र कर लिया है। तो यहाँ पर बी को सेंटर मानकर 3 सेंटीमीटर की रेडियस का सर्कल बनाते हैं। तो अब बी को सेंटर मानकर 3 सेंटीमीटर की रेडियस का दूसरा सर्कल बना लिया है। स्टेप्स क्या लिखोगे, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ए एज अ सेंटर एंड ड्रॉ अनदर सर्कल 3 सेंटीमीटर बी एज सेंटर। अब यहाँ से आपको ए बी लाइन को बाइसेक्ट करना है ताकि टेंजेंट्स ड्रॉ हो सके। तो बाइसेक्ट करने का वही तरीका है, कंपास में ए बी लाइन से आधी से ज़्यादा लेंथ के कंपास को खोल लोगे। एक बार ए पॉइंट पर रखकर आर्क, एक बार बी पॉइंट पर, ऐसा ही नीचे की साइड करना है। एक बार ए पर रखकर आर्क और एक बार बी पॉइंट पर रखकर आर्क। अब यहाँ पर आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर ये मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। इस पॉइंट को नाम दे दो यहाँ पर जी पॉइंट। अब क्या करना है, अब ये जो ए जी है इस ए जी को कंपास के अंदर आपको ध्यान से मेज़र करना है और जी को सेंटर मानकर सर्कल ड्रॉ करना है। टेंजेंट बनानी है क्योंकि। तो यहाँ पर जी को सेंटर मानकर ऐसे सर्कल ड्रॉ करना है। चौथे स्टेप में क्या लिखोगे, टेकिंग ए जी एस रेडियस, ए जी एस यहाँ पर लिख देना रेडियस एंड ड्रॉ अ सर्कल। अब यहाँ से आपके टेंजेंट्स बन जाएंगी। देखिए इस पॉइंट पे यहाँ पे कट हुआ, इस पॉइंट पे ये, एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। इन पॉइंट्स को नाम दे दो यहाँ पर। ये हो गया पॉइंट पी, ये हुआ पॉइंट क्यू, ये हुआ पॉइंट आर और ये हुआ पॉइंट एस। अब बस सर्कल की हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। इस वाले सर्कल की टेंजेंट बी पॉइंट से बनानी है। तो यहाँ पर बी पॉइंट से मैं सर्कल की टेंजेंट बना देती हूँ। अब इस वाले सर्कल की टेंजेंट ए पॉइंट से बनानी है। तो यहाँ पर ए पॉइंट से बना देती हूँ। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बस एग्ज़ाम में जस्टिफिकेशन भी कभी कभी पूछा जाता है, क्योंकि बुक में जस्टिफिकेशन देने के लिए कहा गया है, तो जस्टिफिकेशन भी सीख लो। अब जैसा कि मैंने बताया था कि सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टच करती हुई अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ये जो टेंजेंट है इस वाली रेडियस पर, यानी कि सर्कल की ये जो रेडियस है एक तरह से ये सर्कल की, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यही यहाँ पर जस्टिफिकेशन के अंदर बताना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, जॉइन बी आर एंड बी एस, यहाँ से बी एस को भी ज्वाइन कर दो। तो बेटे एंगल ए आर बी, क्योंकि आर पॉइंट से ये 90 डिग्री है इसलिए आर को बीच में लिखेंगे। तो एंगल ए आर बी एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल के अंदर जब कभी भी सरकमफ्रेंस को, ये वाला जो ऊपर का सेमी सर्कल है यहाँ पर ये ट्रायंगल बन रहा है, तो सर्कल की सरकमफ्रेंस को टच करता हुआ जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो एंगल ए आर बी एंगल इन अ सेमी सर्कल, और इसका रीज़न लिखोगे, एंगल इन अ सेमी सर्कल
इस राइट एंगल, है ना, राइट एंगल ही तो होता है सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल ARB हो जाएगा 90 डिग्री। फिर ये जो लाइन है यानी कि ये टेंजेंट AR किस पर परपेंडिकुलर है, इस वाली लाइन पर। तो यहाँ पर लिख दो AR परपेंडिकुलर है BR पर, और यहाँ पर रीज़न लिख दो BR इज इक्वल्स रेडियस। अब जब ये इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टच होती हुई जा रही है और 90 डिग्री भी है। तो जब कभी भी सर्कल के सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टच करती है तो ये वाली लाइन हमेशा टेंजेंट कहलाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो AR लाइन है क्या है, टेंजेंट है। तो यहाँ पर लिखोगे AR हैज़ टू बी अ टेंजेंट टू द सर्कल। अब सिमिलरली के अंदर बाकी के जो टेंजेंट का पेयर है उसको भी लिख दो कि यानी कि हमने यहाँ पर AR का तो लिख दिया है। अब इसी तरह से BQ, PB ये भी टेंजेंट है, एंड AS देखो फिर से पढ़कर बताती हूँ। यहाँ पर मैंने ऊपर AR को टेंजेंट बता दिया था, फिर उसके बाद किसको बताया है, BQ को, ये है, ये भी टेंजेंट है सर्कल का। PB ये भी सर्कल का टेंजेंट है PB, और AS ये भी सर्कल का टेंजेंट है। क्योंकि सिमिलरली के अंदर इन सब का एक ही मेथड है करने का, इसलिए सिर्फ इतना ही लिख दोगे